Hello and Jai Hind. Let's continue with direct and indirect speech. In the first part, we saw the introduction of what is direct speech, what is indirect speech. We also saw why to change this, and we also saw what is reporting speech, what is reported speech. Now we are going to learn more. एक एक करके rules हम सीखेंगे. As I told you in the beginning itself that there are two types of main rules which are applicable to all sentences, जो हमको सबसे पहले सीखना जरूरी है. और वो जो रूल्स है उसमें सबसे पहला रूल जो आता है वो है रूल्स फॉर चेंज इन प्रोनाउंस. रूल्स फॉर चेंज इन प्रोनाउंस. ओके, प्रोनाउंस चेंज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इट इज मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट एज वेल. हम बड़े बड़े बदलाव करते हैं लेकिन छोटे छोटे बदलाव नहीं करते, और एग्जामिनर को मालूम होता है कि ये बच्चा कहां पे अटकने वाला है. दैट्स व्हाई प्रोनाउन की तरफ ध्यान देना जरूरी है. मैं तो ऐसे कहूंगा कि आप लोग क्या करो, सीधा सीधा जैसे सेंटेंस आएगा ना सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले उसके अंदर के जो जो प्रोनाउन है उसको एक एक को से चुन चुन के लिखो, मतलब अंडरलाइन करके रखो, तो आपको समझ में आएगा कि अरे भाई ये प्रोनाउन है और मुझे इसके अंदर बदलाव करने हैं, तो इससे ज्यादा फायदा होगा. ओके, तो रूल्स फॉर चेंज इन प्रोनाउन देखते हैं हम. प्रोनाउन मतलब क्या आपको मालूम है सब? प्रोनाउन मतलब वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स. आपको अगर और चेक करना है तो मैं क्या करता हूं, अभी एक प्रोनाउन का टेबल आपको देता हूं. आप क्या करो, वो प्रोनाउन का टेबल एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई होप आपने पॉज करके प्रोनाउन का टेबल अच्छे से देखा होगा. राइट, चेक किया, गुड. अब इसके अंदर के सारे प्रोनाउंस आपने देखे होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं. उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, राइट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, सिंगुलर प्लूरल होते हैं. ओके, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ना, बिफोर नाउन आफ्टर नाउन है. ओके, ये सब टाइप के प्रोनाउंस वहां पे दिए हुए हैं. तो ये सारे प्रोनाउंस में बदलाव होंगे. कैसे होंगे ये हमको चेक करना है. मेजर you have to focus on two types of pronouns, first person and second person, because इसी में चेंजेस होते हैं. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंजेस नहीं होते हैं. हम देखते हैं अभी ये कौन से प्रोनाउंस है. ओके, तो देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है. ओके, लेट्स सी. The boy said, I am thinking. Okay? अब इसको चेंज कैसे करना है, इसके रूल्स जो है, बेसिक रूल्स वो हमको सबसे पहले सीखना है आज. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन दिस रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है द बॉय, एंड द रूल यू मस्ट रिमेंबर, रूल यह है कि द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच शुड नॉट बी चेंज्ड. इट शुड नॉट बी चेंज्ड. उसको जैसे कि वैसे रखना है आपको, किसी भी हालत में. वट एवर इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, वट एवर, आपको उसको जैसे कि वैसे लिखना है. और अगर समझो इन केस आपको रिपोर्टिंग स्पीच कभी कभी बाद में भी आता है, कोटेशन मार्क के बाहर का पार्ट बाद में भी आता है, तो आपको सबसे पहले उसको इधर लाके रखना है. योर आंसर मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ द सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट. तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है.
द बॉय है तो द बॉय, आई है तो आई, वी है तो वी, दे है तो दे, शी है तो शी, इट है तो इट, वट एवर इट इज देयर, जैसे कि वैसे रहेगा. द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट नेवर नेवर चेंजेस. राइट? नाउ लेट्स मूव टू द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ जाते हैं हम. Now, what is the rule of a reporting verb? The rule of reporting verb is that the reporting verb can change. याद रखो, the reporting verb can change, but the tense of the reporting verb will never change. Reporting verb change हो सकता है, लेकिन उसका tense change नहीं होगा. ओके? तो सेड का आस्क्ड हो सकता है, वर्ब चेंज हो गया ना. टोल्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है, सजेस्टेड हो सकता है, एक्सक्लेम्ड हो सकता है, ऑर्डर्ड हो सकता है. ओके? एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन बी रिटन. सेड की जगह पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा. अब सेड का टोल्ड कब होगा, सेड का आस्क कब होगा, सेड का रिक्वेस्टेड कब होगा, सजेस्टेड कब होगा, ये सब चीजें आगे देखने वाले हैं हम. फिलहाल सेड का सेड ही रहेगा. नो चेंज इन दैट. ओके? फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं, जब होगा तो बताएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम. द बॉय सेड, यहां तक समझ में आया रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, नाउ you will see that in the question itself, in the reporting speech, यहां पे आपको समझ में आएगा डायरेक्ट स्पीच में the reported speech starts with a quotation mark, it is in the quotation mark, and the reporting speech and the reported speech, they are separated by the use of a comma. कॉमा का यूज करके उनको सेपरेट किया गया है. हमको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमा और कोटेशन मार्क दोनों हटा देना है, क्योंकि अब कोटेशन मार्क क्यों यूज किया था? कोटेशन मार्क वाज यूज्ड बिकॉज वी वर टेलिंग व्हाट द स्पीकर सेड इन हिज ओन वर्ड्स. वी वर कोटिंग हिम. ओके, व्हाट ही सेड उसको कोट कर रहे थे हम, इसलिए हमने कोटेशन मार्क यूज किया था. लेकिन अब कोटेशन मार्क यूज करने की जरूरत हमको नहीं है, तो कोटेशन मार्क निकल जाएगा. एंड ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा एक कंजंक्शन. और वो कंजंक्शन कौन सा आएगा? एज लॉन्ग एज असर्टिव सेंटेंसेस आर कंसर्न, एक हार्मलेस कंजंक्शन हम यूज करते हैं, एंड दैट इज दैट. मतलब सिंपली आके दो सेंटेंस को जोड़ने का काम वो करता है. राइट? तो दैट हमने यूज किया. अब शुरू हो जाएगा बदलाव का दौर. अब शुरू हो जाएंगे चेंजेस. राइट? एंड जिस चीज के लिए हम ये सब सीख रहे थे वो चीज अब आ गई, हम यहां तक पहुंच गए. ओके, आई, विच पर्सन. आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉट एवर प्रोनाउन इज गिवन टू यू इन द सेंटेंस, यू हैव टू सी व्हाट इज द पर्सन ऑफ दैट प्रोनाउन, एंड यू विल सी दैट आई is in first person. Now what does it mean? I first person में है, इसका मतलब क्या होता है? अभी देखो बोलने वाला कौन है? The boy. The boy ने क्या कहा? I. Right? मतलब boy ने I कहा, इसका मतलब वो लड़का खुद के बारे में बोल रहा है. अगर मैं कहूंगा I, तो मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं. बराबर है? अगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे आई, तो वो खुद के बारे में बात करेंगे. तो व्हेनेवर somebody says I, वो खुद के बारे में बात करता है. तो ये सेंटेंस में स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है? द बॉय. द बॉय ने बोला I, इसका मतलब ये I मतलब कौन? द बॉय. और what is the function of this boy in the sentence? द बॉय यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है. बराबर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है सब्जेक्ट काम कर रहा है, और आई मतलब द बॉय खुद के बारे में बात कर रहा है. तो आई में जब बदलाव करने हैं, आई को तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि
द बॉय ने बोला, मैंने सुना, आपको बता रहा हूं, तो मैं अगर बोलूंगा द बॉय सेड दैट आई, तो आपको लगेगा मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं। मुझे बोलना है कि ये बॉय के बारे में मुझे बात करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आई को चेंज करना पड़ेगा, राइट। और आई मतलब फर्स्ट पर्सन, ये बात आप ध्यान में रखो, इट इज इन फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को अगर आपको चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। व्हाई? क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहां पे आया, इसका मतलब होता है बोलने वाला खुद के बारे में बात कर रहा है, बोलने वाला खुद के बारे में बात कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इसका चेंज हमको सब्जेक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा, राइट। तो द बॉय है, आई की जगह पे हमको द बॉय लिखना पड़ेगा। द बॉय तो नहीं लिख सकते, फिर से हम सेम सब्जेक्ट तो लिख नहीं सकते, फिर से हम सेम नाउन लिख नहीं सकते। वी हैव टू यूज अ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द बॉय। और बॉय लड़का, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा यहां पे ही। ओके, ही लिखा। अब देखो रूल क्या कहता है, आपको मैंने बताया कि क्यों करना, विथ रीजन। इसलिए करना क्योंकि बोलने वाला अगर आय बोलता है तो खुद के बारे में बात कर रहा है, राइट। अगर नरेंद्र मोदी आय बोल रहे हैं तो खुद के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको नरेंद्र मोदी ने बोला हुआ कुछ सेंटेंस बताऊंगा, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा आई एम गोइंग टू पाकिस्तान टुमारो, तो मैं क्या बोलूंगा, नरेंद्र मोदी सेड दैट ही, क्योंकि मुझे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहां पे आई मतलब नरेंद्र मोदी है, तो सब्जेक्ट नरेंद्र मोदी है, उसके हिसाब से मैंने चेंज कर दिया, राइट। अब रूल क्या है, इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर द रूल। रूल ऐसा है, व्हेनेवर एनी प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिमेंबर रिपोर्टेड स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर ये फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होगा। ओके, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, उसके हिसाब से चेंज किया हमने, यहां पे लिखा ही। ओके, और फिलहाल हमको फोकस करना है प्रोनाउन के ऊपर। ये रूल शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम, शॉर्ट में कुछ इस तरह से आएगा, फर्स्ट पर्सन अगर है तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, हमेशा ये बात ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो एम थिंकिंग का हो जाएगा वॉज थिंकिंग। ये बाकी जब टेंसेस के वगैरह चेंजेस है उसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। ओके, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चेंजेस और किस तरह से हो सकते हैं। अगर हमने सेंटेंस हमने ऐसे लिया, यू सेड आई हैव सीन दिस मूवी, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये सेंटेंस कैसे आएगा, यू की जगह पे यू हमने पहले देखा कि कोई चेंज होता नहीं है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में जैसे वैसे आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह पे फिलहाल तो सेड आएगा, कोटेशन मार्क कॉमा निकल जाएगा, उसकी जगह पे आएगा दैट। फिर से हम आएंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट की तरफ। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन रहा तो चेंज सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में है तो ये भी सेकेंड पर्सन में आएगा, राइट। यू सेड दैट यू हैव का हो जाएगा हैड, सीन का हो जाएगा सीन, दिस चेंजेस टू दैट, दिस का हमेशा चेंज किसमें होता है, दैट। मूवी की जगह पे मूवी, यू सेड दैट यू हैड सीन दैट मूवी, तो फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ये अपना नियम यहां पे लागू होता है, राइट। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, चेक दिस।
संदीप सेड टू माया यू आर प्लेइंग। ओके, हम रूल्स के हिसाब से देखते हैं। संदीप की जगह पे संदीप जैसे कैसे आएगा? अब यहां पे देखो सेड वर्ब है, राइट? और अब तक यहां पे सुनने वाला कोई नहीं था, देयर वाज नोबडी टू लिसन। लेकिन यहां पे सुनने वाली है या वाला है, जो भी रहेगा, लेकिन यहां पे तो वाली है। तो सुनने वाला जब रहेगा ना, तो हमको यूज करना पड़ेगा सेड टू की जगह पे टोल्ड। संदीप टोल्ड, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। संदीप टोल्ड माया, एंड डोंट यूज टू आफ्टर टोल्ड। टोल्ड के बाद टू यूज मत करना, क्योंकि उसके अंदर टू है। कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना, वो टू उसके अंदर लिख के ही पैदा होते हैं। तो संदीप टोल्ड माया, लाइक दिस, टोल्ड टू नहीं आएगा। तो सुनने वाला हो तो टोल्ड यूज करना है असर्टिव सेंटेंसेस में। संदीप टोल्ड माया दैट। अब आया यहां पे यू। यू मतलब कौन? बोलने वाला कि सुनने वाला? बोलने वाला अगर अपने बारे में बात करता तो क्या बोलता? आई बोलता। बोलने वाले ने सुनने वाले से बात किया है और वो क्या बोलता है? यू। संदीप ने माया को यू बोला, मतलब यू मतलब कौन? संदीप की माया। यू मतलब माया। तो यू मतलब माया, तो वट एवर चेंजेस विल ऑकर इन यू दैट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू माया, राइट? तो यहां पे क्या आएगा? शी। माया की जगह पे अगर मयूर होता तो ही आता, राइट? मतलब बोलने वाला सुनने वाले को जब यू बोलता है तो सुनने वाले के बारे में बात करता है। और सुनने वाला संदीप, इसके अंदर सब्जेक्ट है, सुनने वाली माया है, तो माया ऑब्जेक्ट है। तो यू मतलब कौन? सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट? यू मतलब ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई द रूल सेज लाइक दिस। रूल क्या कहता है? whenever any pronoun in the reported speech, any pronoun in the reported speech is in second person, it changes according to the object of reporting speech. It changes according to the object of reporting speech. तो शॉर्ट में ये रूल क्या आएगा? सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। Second person is equal to object. Whenever you find any pronoun in the reported speech in second person and you think of changing it, you have to look at the object. Object जो है वैसे इसमें चेंज आपको करना पड़ेगा। तो माया दैट शी, तो यू सेकेंड पर्सन, माया इसलिए शी आया, माया के हिसाब से चेंज किया हमने, तो शी आया। आर प्लेइंग का हो जाएगा वॉज प्लेइंग। टेंसेस के रूल हमको आगे देखने हैं। तो संदीप टोल्ड माया दैट शी वॉज प्लेइंग। गॉट इट? एक और एग्जांपल लेते हैं। राघव सेड टू मी यू कैन हेल्प मी। अब सेंटेंस ध्यान से देखना, मैंने बोला था प्रोनाउन अंडरलाइन करो। तो सी, इसके अंदर प्रोनाउन है यू और एक प्रोनाउन है मी। मी इस प्रोनाउन को जनरली आप लोग इग्नोर करते हैं, जो कि नहीं करना है। ओके, मी, आपको ध्यान देना है इस चीज की तरफ। राघव की जगह पे आएगा राघव, राइट? राघव, क्योंकि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड। मी की जगह पे आएगा मी। पहले एग्जांपल में ये सब देखा हमने। कोटेशन मार्क निकल जाएगा, यू हैव टू यूज दैट, राइट? अब आई बारी, आली रे आली, आता तुझी बारी आली। यू, विच पर्सन? Second person. You have to ask these questions to yourself. You, which person? Second person. Second person is equal to object. Object क्या है? Me. कौन से पर्सन में है? वो टेबल में पढ़ा तो देखो, ये फर्स्ट पर्सन में है। मी फर्स्ट पर्सन में है।
तो यू को भी हमको फर्स्ट पर्सन में चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो यू का फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, लेकिन हम मी नहीं लिख सकते यहां पे। इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि यहां पे यू की जगह पर हम चेंज करके लिखने वाले हैं, और यू रिपोर्टेड स्पीच में काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। गॉट इट? मतलब प्रोनाउन का टाइप बदलना नहीं। यू सब्जेक्ट है ना, उसकी जगह पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, सिर्फ उसका पर्सन बदलेगा। ओके? तो यू की जगह पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमको लिखना है उस पर्सन में जिस पर्सन में मी है, और मी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर एक वचन है, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यहां पे आए। अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनो। ओके? इसका पर्सन चेंज नहीं कर सकते, इसका टाइप चेंज नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव की जगह पे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की जगह पे ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव की जगह पे पॉजेसिव। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेबल फिर से देखो आप, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके? तो यहां पे आएगा आई, क्योंकि यहां पे मी है, राइट? कैन का हो जाएगा कुड, हेल्प। अब आएगा फिर से मी। मी कौन से पर्सन में? फर्स्ट पर्सन। इज इक्वल टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राघव, राघव कौन से पर्सन में? थर्ड पर्सन। तो हमको अभी मी को चेंज करना पड़ेगा थर्ड पर्सन में, राइट? फिर से मी कौन से टाइप का प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव की जगह पे ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मी को हमको चेंज करना पड़ेगा, मी फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट राघव, राघव थर्ड पर्सन में, तो मी को हमको चेंज करना पड़ेगा थर्ड पर्सन में, लेकिन उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन में मैस्कुलाइन जेंडर वाला ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है? वो है हिम। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गॉट इट? ये बदलाव ध्यान में रखने लायक है। ओके? अब देखते हैं तीसरा रूल, रूल नंबर 3 क्या कहता है। I said he should play today. I की जगह पे I, said की जगह पर said, कोटेशन मार्क निकल गया that. ओके? अब फिर से हम आए प्रोनाउन के पास। प्रोनाउन है ही, पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन, राइट? तो हमको थर्ड पर्सन का क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो कोई बोलने वाला अगर ही बोलता तो किसके बारे में बोलता है? खुद के बारे में बोलता है क्या? नहीं, खुद के बारे में बोलता तो आय बोलता। सुनने वाले के बारे में बात करता है क्या? नहीं, तो यू बोलता। तो ना वो बोलने वाला खुद के बारे में बात कर रहा है, ना सुनने वाले के बारे में बात कर रहा है, वो किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी चेंज्ड। इसको आपको सेम लिखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन अगर है तो उसको जैसे को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन अगर हो तो थर्ड पर्सन इज इक्वल टू नो चेंज, ऐसा आता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कोई भी रहा तो उसके अंदर चेंज नहीं होता है, ना बोलने वाला होता है ना सुनने वाला होता है, इसलिए। तो आएगा ही, शुड की जगह पे आएगा शुड, प्ले की जगह पे आएगा प्ले,
टुडे की जगह पे आएगा दैट डे. आई सेड दैट ही शुड प्ले दैट डे. तो ये 3 रूल्स हमेशा आप दिमाग में पक्का रखो. कौन से 3 रूल्स? फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू एस. एस मतलब सब्जेक्ट. सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू ओ. ओ मतलब क्या? ऑब्जेक्ट. और थर्ड पर्सन इज इक्वल टू एन. एन मतलब क्या? नो चेंज. ओके. एस ओ एन, ये आपको पक्का ध्यान में रखना है. राइट? ये 3 चीजें आपको प्रोनाउन चेंज करने में एकदम घनघोर हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे. इतना किए तो आपके सारे प्रोनाउंस पक्के हो जाएंगे. गॉट इट? दीज आर द रूल्स फॉर चेंज इन प्रोनाउंस. अगली क्लास में हम देखेंगे रूल्स फॉर चेंज इन टेंसेस. जय हिंद.